हाय फ्रेंड्स, द बेड टाइम स्टोरी में आपका स्वागत है। एक बूढ़ी माँ की कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। वह माँ बहुत ही स्नेही और ममतामयी थी, लेकिन उनका बेटा दिन ब दिन माँ के प्रति बहुत उदासीन होता जा रहा था। वह जवान हो गया था और अपने दोस्तों और बाहरी दुनिया में इतना ज़्यादा खो गया था कि अपनी माँ की परवाह करना तक भूल गया था। माँ ने अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे की परवरिश में लगा दी थी। उसने अपने बेटे के लिए कई त्याग किए थे और उसे हर दिन सुख सुविधा देने की कोशिश में लगी रहती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वह बेटा अपनी माँ से काफ़ी दूर होता गया। वह अक्सर अपनी माँ से झगड़ा करता, हर बात पे चिड़चिड़ा होता और कभी-कभी तो उसे बहुत बुरा भला भी कह देता था। एक दिन माँ बहुत ही बीमार पड़ गई। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अंत समय आ गया है। अब मैं और नहीं जी पाऊंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ कर दो। बेटे ने अनमने मन से पूछा, आखिर आपको क्या चाहिए माँ? माँ ने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए थोड़ी सी मिट्टी ले आओ, जिस जगह तुमने पहली बार कदम रखा था अपना। बेटे ने सोचा कि यह तो बहुत ही आसान काम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और वह तुरंत ही उस जगह पहुंच गया जहां उसका जन्म हुआ था। वहां पहुंचने के बाद वह पहुंचकर उसने देखा कि वह जगह अब काफ़ी उजाड़ हो चुकी थी। उसने मिट्टी उठाई और माँ के पास लौट आया। माँ ने मिट्टी को हाथ में लिया और उसे आंखों के पास लेकर बोली, यह वही मिट्टी है जहाँ मैंने तुझे जन्म दिया था। इसी मिट्टी से मैं तुझे जीने का संस्कार देना चाहती थी, लेकिन तूने इस संस्कार को भुला दिया है। बेटे के दिल में जैसे कोई चुभन सी हुई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ के साथ कितना गलत, कितना अन्याय किया है। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे को आशीर्वाद दिया और यह कहा कि बेटा, अभी भी समय है। सच्चा प्रेम और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उस दिन से बेटा पूरी तरह ही बदल गया। उसने अपनी माँ की सेवा को ही अपना धर्म बना लिया और अपनी माँ को पूरी खुशी रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता की सेवा और उनका सम्मान करना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उनके त्याग और ममता को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले स्टोरी में।